जय सिया राम। क्या आप जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आपकी किस्मत को बदल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सही फोटो आपको सुरक्षा और सफलता दिलाती है, गलत फोटो इसका उल्टा असर भी डाल सकती है। यह भी हो सकता है कि आपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है, और यह भी हो सकता है कि आपने जो फोटो घर के अंदर लगानी चाहिए थी वो आपने घर के बाहर लगाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंचमुखी हनुमान जी की कौन सी फोटो आपको घर के अंदर लगानी चाहिए, कौन सी फोटो घर के बाहर लगानी चाहिए और कौन सी फोटो आपको ऑफिस में लगानी चाहिए। और यह भी हो सकता है कि आपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की गलत फोटो लगा ली है, तो उसके बारे में मैं उपाय बताऊंगा अगर आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। पांचों मुख मिलकर हमारी पांचों दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं, ये हमें नेगेटिविटी से बचाते हैं। अगर आपने इनकी सही फोटो को घर में लगा लिया या ऑफिस में लगा लिया तो फिर आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रकार की पंचमुखी हनुमान जी की फोटो बताऊंगा और कौन सी फोटो कहां पे लगानी है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फोटो, सिंहासन पर बैठे पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। ये बाजार में सबसे ज्यादा मिलने वाली फोटो है। इस फोटो को आप लोग घर के अंदर लगा सकते हैं। जब आप इसे घर के अंदर लगाएंगे तो इसमें घर में सुख शांति बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और इसमें भक्ति भावना भी सबसे ज्यादा बढ़ती है। इस फोटो को आपको घर के अंदर लगाना चाहिए। अगर आपने घर में मंदिर बनाया हुआ तो वहां पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो तो वहां पे भी इस फोटो को लगा सकते हैं। और इस फोटो को आपने पूर्व दिशा में लगाना है। अगर आपके पास पूर्व डायरेक्शंस में जगह नहीं है तो आप लोग इसे नॉर्थ डायरेक्शंस में भी लगा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि इस फोटो को आपने पूजा स्थल में ही लगाना है। यह फोटो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस फोटो को कैसे सिद्ध करके लगाना वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 2, खड़े पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। यह फोटो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, डर को दूर करती है। और जिस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी खड़े हैं उसी प्रकार से आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं या फिर मुश्किलें हैं उस समय पंचमुखी हनुमान जी आपके साथ खड़े रहते हैं। इस फोटो को आपको मेन गेट जो आपका है वहां पे लगाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार से ये पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आपको मेन गेट पे लगानी चाहिए। तीसरी फोटो, आशीर्वाद देते हुए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। इस फोटो को अगर आप लोग घर में लगाते हैं तो आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी और जो भी काम आपके बिगड़ रहे थे, जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। इस फोटो को आप पूजा घर में लगा सकते हैं या फिर जो आपका हॉल है वहां पे भी लगा सकते हैं। ये फोटो आपके घर के अंदर ही लगानी चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये फोटो आप लोग वैसे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोटो को आपको या तो पूजा घर में लगाना चाहिए, स्टडी रूम में लगा सकते हैं या फिर आपका जो हॉल है वहां पे आप लोग इस फोटो को लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोटो की तरफ। चौथी, क्रोधित और युद्ध मुद्रा में खड़े पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। इस फोटो को हर घर में नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें हनुमान जी का जो रूप बताया गया वो क्रोधित रूप बताया गया। युद्ध अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ये फोटो हमें दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, शत्रुओं का नाश करती है, बुरी नजर से हमें बचाती है, जादू टोना भूत प्रेतों से हमारी रक्षा करती है। इस फोटो को हर घर में नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये जो फोटो है ये काफी ज्यादा क्रोधित अवस्था में होती है। इस फोटो को घर से बाहर ही लगाना चाहिए। ये फोटो आप लोग या तो मेन गेट पे लगा सकते हैं। अगर वहां पे नहीं लगाना है तो आप इस फोटो को, कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए थे कि हमने प्लॉट वगैरह खरीदी है, जमीन वगैरह खरीदी है, तो वहां पे भी आप लोग इस फोटो को लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने घर में घर बनाने जा रहे हैं और वहां पे आपने फाउंडेशन बना दी, नींव बना दी है, तो वहां पे भी आप लोग इस फोटो को लगा सकते हैं। और यहाँ पे जब आपको बहुत सारे दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं तो उस समय भी आप इस फोटो को घर के बाहर ही लगानी चाहिए। लेकिन आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी ने क्रोधित अवस्था में, युद्ध की अवस्था में अहि रावण को मारा था, उन अपने शत्रुओं का नाश किया था। उसी प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी आपके भी शत्रुओं का नाश कर देंगे। तो इस फोटो को घर से बाहर ही लगाएं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको जो मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 5, शस्त्र वाले पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। ये आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करती है और घर में अगर पितृदोष की समस्या बनी हुई है तो इस फोटो को आपको लगाना चाहिए। और दूसरा, अगर घर में बीमारी, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होती हैं तो इस फोटो को लगाने से आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोटो को आपको अपने घर के मुख्य दरबार पर ही लगाना चाहिए, घर के अंदर ना लगा। नंबर 6, द्वार रक्षक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, जिसमें कि हनुमान जी ने अपना घुटना लगाया हुआ होता है और आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इस फोटो को घर में लगाना चाहिए। देखिए, कुछ फोटो में ऐसा है कि इन्होंने राइट वाला घुटना जो है वो लगाया हुआ है और आशीर्वाद दे रहे हैं, और कुछ में लेफ्ट घुटना जो वो लगाया हुआ है। इस फोटो को अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक तो इन्होंने अस्त्र लिए हुए हैं, दूसरा ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब भी हम लोग लड़ाई में होते हैं तो एकदम से हम लोग
शांति वाले काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो मानसिक लेवल होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो फोटो ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर घर में कोई परेशानी भी आती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस समय भी आप शांति की अवस्था में रहते हैं, स्थितियां आपके कंट्रोल में रहती हैं। इस फोटो को घर में लगाने से अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो वो पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, और घर में अगर नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा प्रकोप है या फिर बाहर से नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करती है तो इस फोटो को आपने घर के मुख्य दरबार पर लगाना है। घर के मुख्य दरबार पर लगाने पर आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जितनी भी मैंने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आप लोगों को बताई है, इन फोटो को किस तरह से सिद्ध करना है, किस तरह से इनको ज्यादा पावरफुल करना है, इसके बारे में मैंने जो पहले पंचमुखी हनुमान जी की फोटो के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैंने उसको बताया कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को किस तरह से आप लोग जो सिद्ध कर सकते हैं, कौन सी दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कौन सी फोटो घर के अंदर लगानी है, कौन सी फोटो घर के बाहर लगानी है। अगर आपने घर में गलत फोटो लगा लिया और आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं और आपको पूजा पाठ करते हुए काफी समय हो चुका है, तो उस फोटो जो आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है और आपको लग रहा है कि ये गलत फोटो हमने लगा ली है, इसे घर के बाहर लगाना चाहिए था, लेकिन अभी आप इसे चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय क्या है कि आपने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो है वो आपको साथ में रखनी चाहिए, और वो फोटो छोटी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने हनुमान जी की फोटो लगाई है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है, उस फोटो से बड़ी होनी चाहिए, उसका जो स्थान है वो ऊंचा होना चाहिए। और आपने उस समय जब आपने ये फोटो लगाए उस समय आपने प्रार्थना करनी है कि हे पंचमुखी हनुमान जी, मैंने आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देव आपके साथ लगा दिए हैं। अगर हमने कोई भी गलती की है, कोई भी त्रुटि की है, तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। आज के बाद आप हमें आशीर्वाद दें, हमारी गलतियों को माफ करें। तो इस तरह से जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो जो भी आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी है वो आपको फल देना शुरू कर देगी। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो कहां पे नहीं लगानी चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी की फोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो बेडरूम में लगाई है, वहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? वहां पे आप लोगों को पर्दा लगा देना चाहिए ताकि उसका गलत असर ना हो। किचन में आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जमीन पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जमीन का मतलब जमीन के नीचे आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपने कहीं गेट के बाहर या फिर आपने प्लॉट में या कहीं पे भी जहां पे भी आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि धूप से और बारिश से या फिर अन्य चीजों से, पक्षियों से भी उनकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी जमीन में या प्लॉट में आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है, उस पर बारिश भी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है और फोटो खराब हो रही है। धूप से और बारिश से आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी उसका पूरा फल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन इन फोटो के बारे में जितना आपको बताना चाहिए उतना मैं बता रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी फोटो आपको घर के बाहर जहां पे आप काम करते हैं, अगर आपका काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपको कौन सी फोटो कहां पे लगानी चाहिए, ऑफिस में किस डायरेक्शन में आपको फोटो लगानी चाहिए, और कौन सी फोटो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण या लाभदायक हो सकती है। देखिए, यहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहां पे आप काम में सफलता चाहते हैं, ग्रो चाहते हैं, और वहां का जो इन्वायरमेंटल है वो पॉजिटिव चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी जो कि आशीर्वाद देते हुए मैंने आपको फोटो बताई है, उस फोटो को लगाना चाहिए। ये पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या तो आप अपनी सीट के पीछे लगा सकते हैं या फिर सामने, और या फिर आप लोग यहाँ पे रिसेप्शन है वहां पे इस फोटो को लगाना चाहिए। अब दूसरी फोटो की बात करते हैं, खड़े पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। ये फोटो आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, सही डिसीजन में आपकी सहायता करती है, आपके ऑफिस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इस फोटो को लगाने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस फोटो को कहां पे लगाना चाहिए? यहाँ पे आपके ऑफिस का मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, वहां पे लगाना चाहिए, रिसेप्शन पर लगाना चाहिए। इस फोटो को लगाते ही आप लोगों को लाभ देखने को मिलेंगे। ऑफिस में या यहाँ पे आप लोग काम करते, कौन सी फोटो आप लोगों को नहीं लगानी चाहिए? बहुत गुस्से वाली पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आप लोगों को ऑफिस में नहीं लगानी चाहिए। युद्ध करते हुए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके ऑफिस में या यहाँ पे आप लोग काम करते हैं वहां पे टेंशन हो सकती है, वहां पे टकराव हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी यहाँ पे भी आपने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई है, घर का कोई भी सदस्य या फिर ऑफिस का कोई भी सदस्य दिन में कम से कम एक बार इनको जो है वो प्रणाम करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो ये फोटो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। विश्वास और श्रद्धा ही आप लोगों को सफलता दिलाएगी। इस रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।